सभी को नमस्कार। आज हम पेट के जितने भी रोग होते हैं, गैस, कब्ज, खट्टी डकारें, जी मितलाना, एसिडिटी, इनके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले और सबसे आसान है वज्रासन। सभी वज्रासन में बैठेंगे। गीता जी वज्रासन में बैठेंगे। और वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से आप कम से कम 5 मिनट बैठा करें। इसमें लंबे लंबे सांस लेंगे, ठीक है। उससे अगला आसन है बाल आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे थोड़ा सा, और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। अपनी क्षमता के अनुसार जैसे भी आप, वेरी गुड, जितना अच्छा आप कर सकते हैं। 3 बार करिए कम से कम। सांस भरते हुए वापस रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद आप अपनी दोनों हाथों की मुष्टिका बनाकर ये अंदर अंगूठा और नाभि के दोनों, पहले सांस भरेंगे, खाली करेंगे, ये ऐसे नाभि के दोनों तरफ लगा के सांस खाली कर दिया है आपने। धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। मंडूक आसन। इसी आसन को आप तीन बार दोहराएंगे। लंबा सांस लेंगे, खाली करेंगे, नाभि के दोनों ओर, हाथों की मुट्ठी का पृष्ठ भाग आपकी नाभि के दोनों ओर सेट हो जाएगा। एक बार और। रिलैक्स हो जाएंगे। लंबे लंबे सांस ले लेंगे, 2-3 बीच में लंबे लंबे सांस लेंगे ताकि हमें थकावट ना हो। अब हम पहले सांस भरेंगे, खाली करेंगे। बायां हाथ नाभि पे, दायां उसके ऊपर, और धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। जितना आप झुक सकते हैं आगे की ओर झुकेंगे। सांस भरते हुए वापस, फिर से सांस लेंगे, खाली करेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। एक बार और दोहराएंगे। तीन बार लंबे लंबे सांस लेंगे,
बल्कि सांस आप नाक से लो और मुंह से छोड़ो तो एकदम से ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। अब हम सुखासन मतलब चौकड़ी मार के या पद्मासन जैसे भी बैठना चाहते हैं बैठेंगे। और जो हमने मंडूकासन के पोज वज्रासन में बैठ के दोहराए हैं वो हम सुखासन में भी दोहराएंगे। दोनों हाथ की मुट्ठियां यहाँ इधर ये यूं करके यूं यूं, हाँ ठीक है। और सांस आपने खाली कर लिया है, अब आगे की ओर झुकेंगे। इसी आसन को वैसे 3 बार दोहराना है पर अभी हम एक बार ही करेंगे। अब हम बायां हाथ नाभि पे रखेंगे, दायां उसके ऊपर और सांस खाली करके आगे की ओर झुकेंगे। इस आसन की भी जितनी आप पुनरावृत्ति करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा है, अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए। अपने आप को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे कमर के बल लेट जाएंगे। कमर के बल लेटना है आपने। सांस भरते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे। सांस खाली करते हुए नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। यही क्रिया हम बाएं घुटने के साथ ये अर्ध पवन मुक्तासन है। अब हम पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, सांस भरते हुए दोनों को मोड़ेंगे। सांस खाली करते हुए इनको पेट की तरफ लेके जाएंगे और यहीं पर हम झूला भी झूल सकते हैं जिनसे हो सकता है इससे कमर की मालिश भी हो जाएगी। रिलैक्स हो जाएंगे, लंबे लंबे सांस लेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सिर के उधर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे लेके आएंगे, पैरों को ऊपर उठाएंगे नौका की शेप में। हाँ जी गीता जी देखो, इनको पैरों को तो यहाँ तक रखना है, मतलब हमारी वी शेप बनने की कोशिश हो जाए। और हाथों को ये नौकासन पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। रिलैक्स हो जाएं। ये होता हाँ हाँ, वो लेटने के बाद उठ के, हाँ जी ये आप तो काफी उठ जाते हैं, बाकी जितना जिससे उठा जाए उतना उठने की कोशिश करना। हाँ जी अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। कमर के बल लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। नहीं कमर के बल ही रहेंगे जी। अभी कमर के बल लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, टखनों को हाथों से पकड़ेंगे और सिर और पैर आराम से रहेंगे। बीच में कमर वाला हिस्सा उठाएंगे। ये सेतुबंद आसन है, इसके बहुत से लाभ हैं। पेट के लिए विशेषकर ये बहुत गुणकारी है, कमर दर्द में भी बहुत फायदेमंद है। रिलैक्स हो जाएं।
धीरे धीरे बाईं करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे। दोनों हाथ थाइस के नीचे, दोनों हाथ थाइस के नीचे। पहले आप एक लेग को खींचने की कोशिश करेंगे बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस। दूसरी टांग से भी यही प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, घुटना सीधा रहेगा बिल्कुल। अब हम सांस भरते हुए दोनों पैरों को और आगे से थोड़ा सा सिर को उठाने की कोशिश करेंगे, सांस भरते हुए। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। सांस भरते हुए अपने घुटने को मोड़ेंगे, दोनों को हाथों से टखनों को पकड़ेंगे और अपने शरीर को धनुष की अवस्था में पूरा पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे, सिर को आगे से उठाएंगे, धनुरासन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये कुछ आसान आसन हैं जिनके करने से पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब ठीक होती हैं। इसके साथ ही थोड़े से प्राणायाम भी करने चाहिए। लंबे लंबे सांस लेना भस्त्रिका, सांस छोड़ना कपालभाति, बाएं से सांस लेकर दाएं से छोड़ना और दाएं से सांस लेकर बाएं से छोड़ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने शरीर को देंगे तो आपके पेट की सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।